Hello everyone, I'm Bakar Riaz, currently second year medical student at UCMS Delhi and आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं कल ही कोटा आया था बिकॉज माई यंगर ब्रदर इज स्टडिंग इन आइलैंड कोटा, तो मैं उससे मिलने आया था एंड आज एक न्यूज़ आई दैट अ गर्ल कमिटेड सुसाइड इन लैंडमार्क सिटी कुन्हाड़ी और इट वॉज सो शॉकिंग फॉर मी बिकॉज अभी मतलब मैं कल ही कोटा आया था एंड दैट न्यूज शोक मी लाइक कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज होते हैं। आपने सबने सुना होगा कि कोटा में सुसाइड्स होती हैं, बट उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर वो साफ 6th फ्लोर से ज़मीन पर गिरती हुई दिख रही है। आई वोंट शेयर दैट विद यू बिकॉज वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है और जो लोग कोटा में रह रहे होंगे उनको पता है कि क्या हालत होती है एक नीट एस्पिरेंट एंड जेई एस्पिरेंट की कोटा में रहते हुए। बट मैंने आप लोगों को बस एक मैसेज देने के लिए वीडियो बनाई है दैट लाइफ इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, ठीक है। लाइफ इज मच मोर देन दैट। आप लोग समझ जाते हो कि अगर नीट में फेल हो गए, जेई में फेल हो गए तो आप लाइफ में फेल हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। लाइक यू शुड हैव दैट फीलिंग कि अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। मैंने देखा बच्चों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले जाते हैं कि MBBS मेरी जान है, MBBS नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं बर्बाद हूँ। बट ऐसा नहीं होता है, राइट। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सीट्स बहुत कम हैं, एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो 99% लोगों का नहीं होगा सिलेक्शन। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 100 होती है सिलेक्शन की, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यू शुड गिव अ चांस, अपने आप को आप चांस दो, बट उसको इतना ज़्यादा दिल पर मत ले जाओ कि अगर नहीं होगा तो आप ऐसे कदम उठाओ। एंड वो जो रीज़न था सुसाइड के पीछे वो पढ़ाई का प्रेशर नहीं था। मैंने न्यूज़ में देखा वो अपने उसके पापा से कोई डिस्कशन हो रहा था एंड देन वो डिस्कशन लड़ाई में कुछ तब्दील हो गया था। मतलब वो पापा से अपने गुस्सा थी, उसके पापा कुछ लेने आए थे कोटा से उसको, जो भी रीजंस रहे होंगे, बट सुसाइड इज नेवर अ सोल्यूशन। आप लोग हेल्प सीख करो। आपके कोचिंग में काउंसलर्स होते हैं, आपको ढेरों काउंसलर्स नेट पर मिल जाएंगे, थेरेपिस्ट होते हैं। एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज़ अ बिग इशू। अगर आप लोग डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो यू शुड गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। हमेशा पढ़ाई 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 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप जब भी देखते हो आपको लगता है कि आप इतने बड़े कंपटीशन में हो, आप पता नहीं कैसे सरवाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल केयरलेस हो जाओ। आपके माँ बाप ने आपको अगर कोटा भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, तो आप पढ़ो भी, बट आप साथ में थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी रखो। अपने आप को वापस से रिफ्रेश करते रहो। जैसे एक फ़ोन होता है, फ़ोन की चार्जिंग चलती है, ठीक है, फिर वो डिस्चार्ज होता है एंड देन उसको हम चार्ज पर लगाते हैं, रिचार्ज करते हैं, उसके बाद फिर वो वापस से अपना काम करना स्टार्ट करता है। ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक दैट ओनली। सो कीप इन माइंड, अपने माँ बाप का ख्याल रखो अपने दिमाग में कि उन्होंने कितना पैसा खर्च करके, उतना उन्होंने अपने कितने दिल पे पत्थर रख के अपने से दूर भेजते हैं, क्योंकि आप सभी अपने माँ बाप की जान के टुकड़े होते हैं, ठीक है। मैं भी अपने माँ बाप की जान का टुकड़ा हूँ और आप लोग भी अपने माँ बाप की जान के टुकड़े हो। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है। ऐसे कदम उठाने से पहले आपको सोचना है काफ़ी, ठीक है। और हेल्प सीख करनी है काउंसलर्स की। अपनी फैमिली में किसी से बात करो, अपने फ्रेंड्स से बात करो। हमेशा अलोन रहने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डिप्रेशन इज़ इन द एयर ऑफ कोटा, दैट्स ट्रू। बट ये होता है कि आप उससे कैसे डील करते हो, वो मैटर सबसे ज़्यादा करता है। एंड मैं बस यही कहूँगा, लाइफ इज़ अ बिगर थिंग दैन जस्ट एन एग्जाम। तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होता है तो हो, नहीं होता है तो नहीं हो, बस इतना आपके माइंड में होना चाहिए। थैंक यू।